everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss class 8 maths जो कि NCERT syllabus के ऊपर based है according to the new syllabus chapter number 10 that is exponents and power. इसके बारे में हम ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं. उसमें बहुत सारे लॉज और रूल्स हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जिसमें कि और कुछ न्यू कंसेप्ट्स है वो आज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर. ओके, व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. तो क्या क्या गिवन है वो पहले अंडरलाइन कर देते हैं. देयर आर 5 बुक्स और 5 बुक्स में से ईच बुक का थिकनेस कितना है 20 मिलीमीटर है. ठीक है, और 5 पेपर शीट्स हैं और ईच शीट्स का थिकनेस कितना है 0.016. हमें टोटल थिकनेस निकालना है. तो अगर एक बुक का थिकनेस 20 मिलीमीटर होता है तो 5 बुक्स का थिकनेस कितना होगा. जो यूनिटरी मेथड में हम निकालते हैं पहले उस मेथड को फॉलो करेंगे. ठीक है, सो थिकनेस ऑफ ईच बुक इज़ 20 मिलीमीटर. तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितने हो जाएंगे. द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक कितना है 5 है. तो 5 बुक्स का थिकनेस हो गया 20 इंटू 5, सो दैट इज इक्वल टू 100 mm. ठीक है, जो सिंपली आप करते हो जूनियर क्लासेस में आपने यूनिटरी मेथड यूज़ किया होगा वही सेम मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है. सेकंड में कितने पेपर शीट्स हैं 5 पेपर शीट्स. ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इज इक्वल टू 0.016. कितने सारे शीट हैं, नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो 5 हैं. ठीक है, तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.016 दैट इज इक्वल टू 0.080 मिलीमीटर. अभी हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस. टोटल थिकनेस कैसे निकालेंगे. जो 100 mm लिया था हमने पहला वाला थिकनेस ऑफ 5 बुक्स का और 0.080 हमने लिया था थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स का, दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, when we will add these two then what you will get, you will get the total thickness of the stack. ठीक है, so total thickness of the stack कितना हो गया 100 mm प्लस 0.080, तो टोटल थिकनेस हो गया 100.080 mm. ओके, लेकिन ये जो 100.080 mm है दैट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. क्योंकि हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो गिवन है उसको जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो आंसर जो गिवन है ये यूजुअल फॉर्म में गिवन है. तो ये यूजुअल फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे. डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब भी हम कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, जो आंसर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का वो 1 से लेकर 10 के बीच में होता है इंटू 10 टू द पावर सम नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. ठीक है, जितना नंबर हम काउंट करते हैं वहाँ पे जितना शिफ्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम कितना शिफ्ट करेंगे क्योंकि 100 है तो 1 से लेकर 10 के बीच करना है. तो डेसिमल पॉइंट को हमें कहाँ से कहाँ लेना है, यहाँ से लेके 1 के बीच में यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, तो पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा 1.00080. उसके बाद हम 10 टू द पावर में उसको एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, सो इट विल चेंज इनटू 1.008. और क्योंकि उसके बाद हमने यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करा हुआ है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक, तो पावर विल बी विथ पॉजिटिव साइन. सो 10 टू द पावर 2 हो गया. सो 1.008 इंटू 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर इज द आंसर. दैट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. क्लियर, डन. ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया हुआ है वो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा. इसमें मैंने ईजीएस्ट वे आपको बताया हुआ है ताकि आप वो क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे और भूलोगे नहीं, बार बार आपको याद करना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना था. ठीक है, सो टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय.